16 घंटे काम करना होगा, 8 घंटे की सैलरी होगी। 8 घंटे अतिरिक्त काम करना होगा, अतिरिक्त काम करना होगा, अतिरिक्त पैदावार होगी, अतिरिक्त उत्पादन होगा, अतिरिक्त प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट पर कब्जा टाटा बिरला अंबानी को होगा, उसमें आपको हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको 8 घंटे की सैलरी मिलेगी, 16 घंटे काम करना होगा। 16 घंटे काम करने के बाद 8 घंटे जब सैलरी मिलेगी तो इसको क्या कहते मालूम है? एक होती है नौकरी, एक होती है गुलामी। अगर आप 16 घंटे काम करते हो, 8 घंटे की सैलरी मिलती है, इसको कहते हैं गुलामी। अगर आप 8 घंटे ही काम करते हो, 8 घंटे की ही सैलरी मिलती है, तो ये माना जाएगा नौकरी है। हमारे लोगों को तो नौकरी और गुलामी में भी अंतर समझ में नहीं आता। ये चल रहा है, इतना सारा भयानक है। संविधान लागू नहीं होगा, संविधान के साथ संविधान द्रोह होगा। लेबर हमारे लोग है, शेड्यूल कास्ट के लोग लेबर है, शेड्यूल ट्राइब के लोग लेबर है, ओबीसी के लोग लेबर है, मूल निवासी लेबर है। इनके साथ ही ये सारा कुछ हो रहा है। अतिरिक्त पैदावार होगी, अतिरिक्त संपत्ति पैदा होगी, अतिरिक्त संपत्ति पर अंबानी का कब्जा होगा। संपत्ति हमने पैदा की, कब्जा अंबानी का होगा। दुनिया वाले कहेंगे अंबानी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, साला काम हमने किया, खून हमने बहाया, मैनेजमेंट उसका बढ़िया। ये जो सारा का सारा इसके अंदर हो रहा है, पता ही नहीं हमारे लोगों को। ये जो सेज इतने भयानक प्रमाण में हो रहा है, अगर जब हम इसका विरोध करते हैं तो लोग क्या कहते हैं? वो लोग क्या कहते हैं? ये भारत के विकास का विरोध कर रहे हैं, ये देश के विकास का विरोध कर रहे हैं। क्या आरोप लगाते हैं हमारे लोगों हम पर? ये देश के विकास का विरोध कर रहे हैं। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर अपना आंदोलन चला रहे थे, तो कांग्रेस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर पर आरोप लगाते थे ये आजादी के आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अमेरिका, यूरोप के आजादी का समर्थन करने वाले लोगों को सवाल पूछा, अरे कांग्रेस के लोगों को सवाल तो पूछो। क्या सवाल पूछने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 46 को कहा था? क्या सवाल पूछने के लिए कहा था अमेरिका को और यूरोप के लोगों को? भारत के आजादी का आंदोलन का तुम समर्थन कर रहे हो, अरे एक सवाल तो पूछो कांग्रेस को, गांधी को। क्या सवाल पूछने के लिए कहा था? जो स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल चल रहा था, उसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल पूछने के लिए आता। स्ट्रगल, फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, freedom of the country and the freedom of the people of the country। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 सवाल खड़े किए। एक, कांग्रेस का आंदोलन फ्रीडम ऑफ द कंट्री के लिए है, उनको पूछो क्या तुम्हारा आंदोलन फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री के लिए है? तुम देश की आजादी के लिए लड़ रहे हो, उनको पूछो क्या तुम देश की प्रजा की आजादी के लिए भी लड़ रहे हो और देश के लोगों की आजादी के लड़ रहे हो? तुम्हारे पास क्या दस्तावेज है कि तुम देश की प्रजा के आजादी के लिए लड़ रहे हो? बताओ। ये पूछने के लिए कहा था। दस्तावेज है मेरे पास, दस्तावेज है 46 का, रिटर्न दस्तावेज है। अभी ये लोग क्या बोलते हैं? देश के विकास का विरोध कर रहे हैं। हमारा क्या कहना है? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। वही बात जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 46 में कही, उसी में थोड़ा सा ऐड कर दो। क्या करो? अब ये कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, वो ये नहीं कहते डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। देश के साथ साथ देश के लोगों के विकास का कार्यक्रम का ये लोग विरोध करते हैं। हम तो देश के लोगों के विकास के कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे। उनका कार्यक्रम है देश का विकास हो, हमारा कार्यक्रम है देश के लोगों का विकास होना चाहिए। क्योंकि देश के विकास का मतलब है झाड़ों का विकास, नदियों का विकास, बॉर्डर लाइन का विकास, जंगलों का विकास। बोले तो देश का विकास नहीं, देश की प्रजा का विकास देश का विकास होता है। ये लोगों का जो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का मामला शामिल नहीं है। अगर सेज लेने वाले लोगों को जमीन चाहिए,
अगर वो वास्तव में इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं तो इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए जमीन चाहिए, ले लो। किसान आपको जितनी जमीन देना चाहता है ले लो। आपको लाखों एकड़ जमीन चाहिए तो मिल सकती है, एक शर्त पर जमीन मिल सकती है, जमीन किसान नहीं बेचेगा। जितनी जमीन आपको चाहिए उतने जमीन के किसान अपनी कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाकर आपको जमीन डेवलप करने के लिए दे देंगे। जो डेवलपमेंट आप करोगे उस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसान का होगा, जमीन का मालिक किसान होगा, डेवलपमेंट पर टैक्स लगाने का अधिकार किसान का होगा। जमीन किसान नहीं बेचेंगे। जमीन चाहिए आपको, डेवलपमेंट के लिए जमीन चाहिए, मिल सकती है, मगर किसान जमीन नहीं बेचेगा, मालिक किसान ही होगा। किसान कंपनी बनाएंगे जमीन की, जितने किसानों की जमीन उतने शेयर होल्डर कंपनी के। जमीन आपको डेवलपमेंट के लिए दी जाएगी, डेवलपमेंट करो, जितना डेवलपमेंट करोगे, जैसा डेवलपमेंट करोगे उसी अनुपात में टैक्स लगेगा। टैक्स लगाने का अधिकार किसान का होगा, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर साल रिव्यू करेगा, हर साल टैक्स लगाएगा। जैसे भारत सरकार का बजट होता है वैसा किसान का कंपनी का बजट घोषित होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए, कानून बनाकर किसानों को कंपनी बनाने का अधिकार बहाल करे, और सारा अधिकार बहाल करने के आधार पर आपको जितनी जमीन डेवलपमेंट के लिए चाहिए, देश का विकास करना चाहते हो ले लो जमीन। किसान जमीन बेचेगा नहीं, किसान तुम्हारे कंपनी में नौकरी नहीं करेगा, मालिक ही रहेगा। वो मरेगा तो उसका बेटा, वो बेटा मरेगा उसका पोता, पोता मरेगा उसका जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। वो बेदखल नहीं होगा, वो विस्थापित नहीं होगा। विस्थापित होने से उसका पुनर्वसन करना होगा, रीसेटलमेंट करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, रोजगार देना होगा। कोई देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सलाह दे रहा हूं, किसान की जमीन चाहिए, मालिक किसान रहेगा। बस एक फॉर्मूला अपनाओ, आपको जितनी जमीन चाहिए मिलेगी और सारी समस्या की जड़ खत्म हो जाएगी। जमीन की जमीन मिलेगी और किसान को उसका मालिकाना हक भी खत्म नहीं होगा। जमीन भी मिलेगी, मालिकाना हक भी खत्म नहीं होगा, विस्थापन भी नहीं होगा। भारत का संविधान भी लागू रहेगा, विदेशी भूभाग भी नहीं होगा, लेबर लॉ भी लागू रहेगा, हर चीज वहां लागू रहेगी, सिंपल एक चेंज करने से। अगर आपको जमीन चाहिए, जमीन मिल सकती है। अगर ऐसा हम कहते हैं तो कोई कहीं नहीं पाएगा कि हम डेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं। जमीन चाहिए ले लो। ऐसी जमीन उनको नहीं चाहिए जिसमें मालिकाना हक किसानों का होगा। दूसरे चरण में हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम चल रहा है। सुखदेव थोरात शेड्यूल कास्ट है, उसको यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का चेयरमैन बनाया। उसके हाथों से ही यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का एक्ट चेंज करने का कार्यक्रम चल रहा है। ये एक्ट चेंज करने का कार्यक्रम अर्जुन सिंह के सामने है। अर्जुन सिंह के बारे में आपको मालूम होगा कि आपको आरक्षण दे रहा वो नंबर 1 का बदमाश है। अभी आरक्षण का जो कानून जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस कानून में क्या लिखा है? SC ST को 50% आरक्षण होगा, मगर 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया फी दिए बगैर SC ST OBC को एडमिशन नहीं मिलेगा। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। अगर आप समर्थन करते हो तो संकट, विरोध करते हो तो